नमो अनंताय नमो वज्राय नमो मंगलम भगवान मंगलम मंगलायो मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम धनम सर्वधर्माणां विघ्नोपशान्तये नमः श्री वर्धमानाय गुरुकर्यात्मे सारोगानां सुरोगानां विद्याधर्माय यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया नवीन सूता। यहाँ अपने को आत्मा जीता है वो सूता की बात नहीं। जो अपने को आत्मा जीता है वो सूता की बात नहीं है। यहाँ नवीन सूता संबंध परमात्मा वे भी श्रोता होते हैं, परंतु ये नवीन श्रोता यहाँ तो कौन से श्रोता की चर्चा है? आत्मार्थी एक बात। दूसरी बात, सर्वथा अपने को आत्मा देखते हैं तो स्वानुभव के काल में अपने को आत्मा देखते हैं। लेकिन सुनने के काल में अपने को आत्मा ही देखें तो कैसे सुनेंगे, क्या सुनेंगे? प्रसंग से विचारना, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मिला है तो हो सो करना। कथन सर्वथा नहीं होता। संबंध दृष्टि श्रोता भी अपने को आत्मा भी देखते हैं और बहुत कार्य की अपेक्षा पड़ा। बोलो क्या? अपने को इतना समान तुच्छ समझते, अल्पसुतम। भक्ति तभी आती है, भक्ति बहुमान तभी आता। देखो ये कैसे अपने स्वरूप में मगन है, ऐसी मगनता हमें कर। देखो कैसे गुरु सर्वों में भी निश्चल है, ऐसी निश्चलता हमें कहो। देखो कैसे निशंक है, छूट जाए, ऐसी निशंकता हमें कहो। जब अपने गुणों का चिंतन करें तब भक्ति आए। सैद्धांतिक रूप से देखो तो द्रव्य दृष्टि में तो भक्ति कहाँ है? व्यवहार नहीं, माने वो तो व्यवहार से अलग है। द्रव्य दृष्टि होने पर जब पर्याय में मलिनता जो दिख रही है और वह मलिनता जो रूप दिख रही है, दुख का कारण दिख रही है, उसके दूर करने का भाव आता है। तब जिनकी परिणति में मलिनता हुई, दूर हुई है, उनके प्रति भक्ति आती है। विचार करो, कोई रोगी यदि अपने को स्वस्थ अनुभव करे तो वो इलाज भी करेगा। फिर क्यों इलाज, फिर क्यों अनुभव करेगा?
रोग की पीड़ा का भी वेदन उसको है, रोग की पीड़ा सहन करने में असमर्थ है। कभी तो वो पूछता है डॉक्टर साहब बात क्या है, दर्द होता है, अरे तुम तो इलाज करो सब ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। और न्याय की ओर से निवेदन करते जब कौन शिष्य, तब वे द्रव्य की ओर से निश्चिंत करते। ऐसा ही जब शिष्य अपना दोष स्वीकार करता है, कहना तब भी कर्म उदय है, कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं, कर्म का उदय है, कर्म के उदय में होता है। और तुम पहले ही सीखने लगो कर्म का उदय है, हमने आपको एक बात कही थी, देखो भाई सिद्धांत बंदूक होना ही पर्याप्त नहीं, उसका चलाना भी आना चाहिए। सिद्धांत का ज्ञान ही नहीं, सिद्धांत का प्रयोग आना चाहिए। प्रयोग विपरीत होता है, निश्चयवादी का प्रयोग विपरीत, व्यवहारवादी का प्रयोग विपरीत है। प्रयोग आना चाहिए। द्रव्यानियोग की शैली अलग, चरणानियोग की शैली अलग। जैसे आपने अभी सूत्र में पढ़ा, जिसकी बड़ी होनार है उसको ऐसा विचार आता है, चरणानियोग क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा। चरणानियोग जिसे भला करना है उसे ऐसा विचार करना चाहिए। कल चर्चा की कि वेद ज्ञान कला, भाई दुनिया की कलाएं चतुराई वो कला नहीं है, क्यों, उनसे भला नहीं होता। जिससे भला हो वह कला है। ये जो चतुराई की बात है, टूटो मर्जी नहीं तो सब चतुराई की बातें करते। अब आप और ये भी साथ में कह दिया, ऐसा दोष अपने में हो तो दूसरा नहीं। अब अपने को ये भी निरीक्षण करना अपनी परिणति आगम से मिला करके, क्या हम चतुराई की बातें करते हैं, आत्म साधना के लिए उद्यम करते हैं। अब भला करना चाहिए, धर्मोपदेश का क्या किया था, अकेले में बैठ करके इस बात चिंतन करो, वो आत्मन कौन है और तुम अपने को समझे क्या बैठे हो, और हो कौन। देखो द्रव्य और पर्याय का भी एकदम मत लगा दे, पर्याय का ही लगा, द्रव्य का लगा, तुम समझे को तुम हो आत्मा, वो तो हो गई तुम्हारी बात, आत्मा तो है ही, माने तो नहीं माने तो, लेकिन अब तुम हो कौन और समझे कौन बैठे हो, है नहीं अभी सम्यक के सन्मुख और समझ बैठे सम्यक भी, बताओ क्या होगा। कल ये भी एक चर्चा की ना, जो ये सोचता है हम सब समझते हैं, वो समझने की पात्रता खत्म, समझाने की प्रवृत्ति हो जाए, उसको ये लगता ही नहीं है। मैं कौन हूं, इसका विचार करना चाहिए अपने लिए। मैं कौन हूं, तो तुमने बस अंत मैं आत्मा हूं, बस हो गया। तो आत्मा आनंद स्वरूप है,
तो आनंद स्वरूप हूं क्या? तो आनंद स्वरूप हो तो अब भले होने की विधि कैसे बनेगी बता? इसमें भला होने की विधि कैसे बनेगी? अब बताओ तो ना। अरे उपयोग लगा, सूक्ष्म उपयोग करो, हम आपसे फिर कैसे? मैं आत्मा हूं और आत्मा स्वभाव से आनंद स्वरूप है, तो मैं स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हूं। तो आनंद स्वरूप को फिर पर की अपेक्षा क्यों रखता हूं? आनंद पर की ओर क्यों देखता? पर की ओर देखना व्यर्थ हो गया। आनंद स्वरूप है माने सुख एक शक्ति है, और जो शक्ति होती है वो पर से निर्दिष्ट होती है, उसे परिणमन के लिए पर की अपेक्षा नहीं होती। हमें सुखी होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, जरूरत नहीं है। सब जितनी भी हमें जरूरतें लड़ती जरूरत है, जरूरत है, इसकी जरूरत है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सब दुखी होने की, ये चिंतन हमें दुख की ओर बढ़ाता है। सुखी होने के लिए किसी की जरूरत नहीं। लगे लगे तब आपको ये लगेगा कहां होती है, कहां देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बैठे बैठे क्या करते हैं। अरे इस शब्द का प्रयोग सुना है तुमने? पूरा भगवान, अकेला भगवान नहीं, पूरा भगवान। मैं आत्मा हूं। अब आगे इसमें भले होने की शैली से दो बात और जोड़। परंतु अनादिकाल से ही मैंने अपने को आत्मा नहीं जाना, इसलिए मेरा भला नहीं हुआ, मेरा हित नहीं हुआ, मैं सुखी नहीं हुआ। ये तो जिनवाणी कह रही, इसलिए तुम कह रहे हो आत्मा, तुम्हें लगता है आत्मा। आत्मा ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आत्मा तो आत्मा होना पर्याप्त नहीं है सुखी होने के लिए, आत्मा का अनुभवन होना आवश्यक। और आत्मानुभवन के लिए आत्मानुभवन के लिए आत्मा हूं ऐसा सुनना, निर्णय करना, बारंबार विचार करना, जितनी भी तुम्हारी विपरीत प्रवृत्ति चलती है, प्रवृत्ति मैंने को आचरण क्रिया वाली नहीं, वैचारिक जितनी भी चलती है, उसको इस निश्चय के द्वारा व्यवहार का प्रयास करो, निषेध करो। मैं तो आत्मा हूं, समझदार लोग कोई गलती करने वाले को ऐसी शैली में समझाते थे। कोई मान लो कहीं गलत जगह खड़ा हो गया, उल्टा सीधा खाने पर मान लो खड़ा, और किसी ने देखते भैया तुम तो जैन हो, तुम कहाँ यहाँ, तुम यहाँ कहाँ, तुम तो जैन हो। और जहां उसको लगे मैं जैन हूं, सोई वो तरफ जाए गलती। बच्चा खेलने में लगा, भैया तुम्हें परीक्षा आ रही, तुम तो होशियार है, बच्चे क्या करें तुम, खेल में लगे शायद। भैया तुम तो बड़े आदमी हो, तुम क्या करें, तुम ही ऐसा करोगे तो क्या करो, तुम तो बड़े आदमी। तो जो हीन पने का भाव था तो मिटेगा कि नहीं?
लेकिन मिटेगा उसके अंतरंग के चिंतन से स्वर है। कल कहते हैं वेद ज्ञान की निरंतरता के लिए लक्ष्य प्राप्ति तक मन जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, मतलब ज्ञानानुभूति के बाद सम्यक दर्शन होने पर भी वेद ज्ञान का चिंतन निरंतर जाए, तो वैसा वो गृहस्थी में निरंतर कहाँ हो सकता है? तो गृहस्थी में निरंतर नहीं हो पाता, तो गृहस्थी में फिर उस तत्व की प्राप्ति कहाँ हो पाती? इसीलिए तो वो चक्रवर्ती निर्गंत होते हैं। कोई दुनिया की पूज्यता प्राप्त करने के लिए निर्गंत थोड़ी हो रहे। गृहस्थ अवस्था में वो नहीं हो पाता है निरंतर। आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए तो निर्गंत हो रहे हैं। आत्म तत्व को समझने के लिए तो अपन यहां आए हैं, और यहां भी अगर समझ हमारी वही की वही नहीं तो फिर क्या मतलब है? मैं कौन हूं? एक हिंदी में 2 लाइनें आती, हिंदी शायद, कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अब? कौन थे? वो तो देश की स्थिति की अपेक्षा है सोने की चिड़िया कही जाती, वह अपन क्या हो गए? जैनों की बात दूसरी गवाही घुमा, हम क्या हो गए? हम क्या कर रहे हैं? तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं, और आत्मा की प्राप्ति का ही अभिलाष है। क्यों? हमारी बड़ी प्रकार की बात समझ में आ गई, आत्मा की प्राप्ति के बिना दुख नहीं मिलता। दोपहर में चर्चा की, बोलो भाई आत्मानुभव के अलावा मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं, मोह से बचने का, मोह के छूटने का कोई उपाय नहीं। क्यों? कि आत्मा के अतिरिक्त जहां तुम अपनापन करोगे वही मोह यार। कर्तव्य की से छूटने का दूसरा कोई उपाय नहीं आत्मा। मेरा क्या स्वरूप है? तो ये स्वरूप तो नहीं है जो हमारा, जड़ रूप तो नहीं है, रागादिक रूप तो नहीं है, ये तो हमारा स्वरूप नहीं। पानी खोलते पानी का भी स्वभाव तो उष्णता नहीं है, खोलते पानी का भी कहा, शीतल पानी का दबाव में पीकर गई, वो तो कोई बात नहीं, वो तो समझ माने पानी। लेकिन खोलते पानी का भी स्वभाव तो शीतल। सिद्ध भगवान का स्वरूप आनंदमय है, सुखमय है, ये तो ठीक है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, सिद्ध भगवान सर्वथा आनंद। लेकिन संसारी जीव का भी स्वभाव तो नहीं है दुखी होना। संसारी जीव का भी स्वभाव तो नहीं है कि अपने को भूलकर पर को अपना माने और उसके अपने अनुकूल परिणमन न होने पर दुखी हो जबरन, और सुखी होने के लिए प्रतीक्षा करे क्या? और इसी के लिए नाना प्रकार का अच्छा, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ये दंड देना चाहिए, इसको ये लोभ देना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, पर सभी का अपना परिणमन करने के लिए।
मेरा क्या स्वरूप है। जैसे लौकिक में अपनी शकल अपने को नहीं दिखती है तो दर्पण में देखते, अपनी शकल अपने में को नहीं दिखती है तो दर्पण में देखते कि नहीं। तो मेरा स्वरूप है ये समझ में नहीं आता, तो ये देखो जैसा भगवान का स्वरूप है था, ये है हमारा स्वरूप, ये हमारा स्वरूप है। जब भगवंतों के दर्शन करो तो ये देखो ये है हमारा, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा वास्तविक रूप है, स्वाभाविक रूप है। मंदाय नग्न है या भगवान निर्गंध है, नग्न है, तो ये देखो ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये व्यक्त हुआ है, जो यहाँ अव्यक्त है वो वहां व्यक्त हुआ है। व्यक्त से अव्यक्त को जाना कैसे लिए, अपनी में व्यक्त करने के लिए। अरे भाई, अपना हित करने के लिए, भला करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, सुखी होने के लिए मुझे तपस्या करना है, कुछ नहीं, अब तो अपना कल्याण करना है और घर रहते हुए कल्याण होता नहीं, काज पड़ गया। भैया घर छोड़ने से कल्याण नहीं है, कल्याण के लिए घर भी छोड़ा जाएगा, लेकिन मोह छोड़ने से कल्याण होता है। तो ये तो सोचोगे नहीं मोह छोड़े, क्या छोड़े, अपनी तो ये सोचता है कि व्यापार बंद करो, बेकार है, पागल से लगे, सही सोच रहे, परंतु व्यापार बंद करे, व्यापार बंद कब हो पाएगा, जब उससे बड़ा पाने की वृत्ति छूटेगी, उसमें सुख बुद्धि छूटेगी, उसकी निरर्थकता भाषित होगी, तब वो छूट पाएगा। पूज्यपाद स्वामी ने कैसे लिखा, अभी उपदेश देते हैं, शास्त्र रचना करते हैं, तो पूज्यपाद स्वामी अब इससे विरक्त होना चाहते हैं, तो क्या चिंतन किया उन्होंने, जो समझता है वह स्वयं से समझता है, और नहीं समझता वह समझाए जाने पर भी नहीं समझता, तो मेरे समझाने से क्या, मैंने उन्होंने कुछ समझाने की जो भाव था ना, उसकी निरर्थकता सिद्ध करी, चिंतन। अब ठीक है भैया, इतने जीवों का भला होता है, इतने समझते हैं, मार्ग में लगते हैं, इस चिंतन से कैसे वो विरक्त हो पाए। विरक्त होना है तो चिंतन विरक्तता का क्या है, श्रोता का स्वरूप स्वाध्याय किया आपने विचार कर, इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिख करके रखे अपनी कॉपी पर, नहीं लिखे, लिख कर लिखो और अधूरी नहीं, इसमें सारी बातें आ गई, 7 तत्व आ गए, दर्पण पर्याय पूरी आ गई। मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणति कैसे बन रही है, क्या मुझे मोह कोई दूसरा करा रहा है कि मैं अपने ही अज्ञान से मोह रूप परिणमित हो रहा हूं, मुझे राग दूसरा करा रहा है कि मैं अपने ही अज्ञान से इसकी कल्पना करके स्वयं राग रूप परिणमित, ये द्वेष, ये क्रोध आदि का भाव मुझे दूसरा कराता है कि मैं ही स्वयं अपने विकल्पना से, विपरीत कल्पना से मोह राग से उत्पन्न, अब दूसरा कराता है तो फिर मिटाएगा ही दूसरे,
अपनी ही विपरीत कल्पना से मैं स्वयं विवाह रूप परिणमित होता हूं, तो फिर अपन को सोचना चाहिए दूसरे की ओर मत देखो, दूसरे का दूसरे। अब देखो अपनी परिणति को देखो, ये परिणति कैसे बन रही है, ये परिणति का मतलब अपनी परिणति कैसे बन रही है। दूसरी बोलो, इस शरीर की परिणति कैसे बन रही, और ये सब बाहर की परिणतियां कैसे बन रही। तो सैद्धांतिक रूप से तो आप उसका ढूंढ लोगे। जब चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में अपने अपने से बन रही है या हो रही। तो ये परिणति जब अपने अपने से हो रही है तो अपन क्या करें, अपना वहां क्या हो रही का काम। इसका मतलब ये है जो अपने आप चल रही है ऑटोमेटिक व्यवस्था है, अपन वहां से आज भी जाए तो भी कुछ नहीं, वो चलती रहती है। ऐसे जगत है, वह जगत ऐसे ही चलता रहेगा, अपन आज भी जाएंगे कोई पता नहीं। एक चर्चा थी 2-3-4 दिन पहले की, ये संसार पागल खाना है, कहा था ना। अभिमान बस अपन को लगता है, अपन का तुमने हमें पागल समझ लो, तो पागल हो तो सियाने हो, तुमने अपने वो क्या समझ रखा है। विचार तो करो, हम इतने मूर्ख नहीं, लेकिन सच पूछो इससे ज्यादा मूर्ख हो। इतने कितने क्या होता है, संसार पागलों का समूह, पागलों की बस्ती है, इसमें जो सयाने होते आगे लेकर निकलते जाते हैं। संसार में तो वैसे की वैसे ही रहे ना, लेकिन सर्वथा मत समझ लेना, इस संसार में भी पहले ही गुण स्थान वाले जीव नहीं है, कितने ही चौथे गुण स्थान है क्या, कितने पंचम गुण स्थान वाले, कितने छठवें सातवें गुण स्थान वाले, कितने आठवें गुण श्रेणी चढ़ने वाले, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले, सब गिनती लिखी है। लेकिन मुख्य रूप से कहा जो अपने को आप रूप नहीं जानता, और चौथे अधिकार में जो तुम्हारी तत्वार्थ की भूल लिखी, 7 तत्व की, उसमें से बताना, अपना दुख दूर करने के लिए केवल पर में ही उपयोग लगाता रहता है, वह सचमुच पागल है। ये परिणति कैसे बन रही है, तो अब इन दोनों परिणतियों को जब आपने स्वतंत्र देख लिया है, साथ से तो देख लिया, अब उसका प्रयोग करो। तो ये जो मेरी परिणति बन रही है उसमें दूसरे का दोष नहीं, और दूसरे की जो परिणति बन रही है उसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं, काम नहीं। अपन नहीं होंगे तो भी बनेगा, और ये तुम्हारी परिणति में जो विपरीतता है वह जो पर पदार्थ नहीं होंगे तो भी होगा। पंडित जी ने टोटल मर्जी में 7वें अधिकार में कथन किया, बोलो, पर्दे में जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ते। आगे क्या लिखा, यह अज्ञानी जीव मोही जीव, भले जीव लिखो तो मोही समझना, पर के बिना भी परिणाम उल्टी करता रहता है, बिगाड़ता है। इस चर्चा में हमने कोई दृष्टांत दिया, मरे की याद कर करके रोता रहता है, गए की याद कर करके रोता रहता है, गए भूतकाल की, पूरा दुखी होता रहता भूतकाल की याद करता, बहुत दुखी होता भूतकाल की याद करता। ये परिणति कैसे बन रही है, आपको एक दृष्टांत दिया था ना, एक बालक था, तो पिता पुत्र दोनों बैठे और
इतने बोली बोल डाली और मैं ज्यादा बोली बोल दी। ज्यादा का मतलब कोई बहुत नहीं, लेकिन बोल दी। अब वो बोली टूट गई, टूट गई। अब पिताजी को और उन्हें दो चार सुना, जानता पैसा कैसे कमाया जाता, तुझे क्या लगता है? तुझे बोल दी जानता पैसा कैसे कमाया। हमने कहा क्या ऐसे तो नहीं कमाया। पैसा कैसे कमाया जाता है? मैंने तुझे ये लगता है कैसे मैं कमाता हूं और छल प्रपंचों से कमाता हूं, मैं सवेरे से लगा रहता हूं, इस तरह से कमा रहा हूं, मैंने ऐसे कमाया जाता है? ऐसे नहीं कमाया जाता। बहुत तीव्र पुण्य के उदय में बिना कमाया जाता है। तीव्र पुण्य के उदय में बिना कमाया और थोड़ा मंद पुण्य उदय हो तो थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी मेहनत से आ जाता है, थोड़े से समय में आ जाता है। उस पुण्य का जैसा जैसा उदय, हल्के पुण्य का उदय हो तो फिर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वो कमाई। और ज्यादा हल्के पुण्य का उदय हो तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तब कमाई कम हो जाती है। और अगर पुण्य का उदय न हो तो मेहनत खूब होती है और कमाई नहीं हो जाती। तुझे ये लगता है ये परिणति मैं कर रहा हूं, पंडित जी ने ये परिणति कैसे बन रही है, इस प्रश्न के उत्तर से क्या कहें, क्या सिखाना चाह रहा है, क्या शिक्षा दी है? ये परिणति कैसे बन रही है मतलब तुम ये मत सोचो ये सब मैं ही कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, ये सारी व्यवस्था मैं बना रहा हूं, ये सारी शरीर आदि की क्रिया परिणति मैं कर रहा हूं। समझ लेना। और तुम्हारी परिणति कोई दूसरा बिगाड़ देता करके ऐसा मत सोच लेना, और दूसरा कोई सुधार देगा इस भरोसे पे मत रहना। तुम्हारी परिणति को कोई दूसरा सुधार देगा इस भ्रम में मत रहना। तुम्हारा मोह कोई दूसरा करा देगा, दूसरा छुआ देगा, ये मत समझ। सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी तो अभी तुम निवृत्त नहीं हो सकते। और निवृत्त होने वाले अब क्या कहें भैया, गर्भ के बालक को तिलक करके निवृत्त हो गए। गर्भ के बालक हमारे सुकुमार नहीं, सुकौशल मुनिराज, राजा सुकौशल जब बैराग हुआ उनसे कहा राजा राज कौन संभालेगा, आज कौन संभालेगा? अभी इनको जाने का विकल्प हो, मान लो इनको जाने का विकल्प हो। अजय पूछे कल हम तो कल जा रहे, तो अब जिन प्रवचन को करे तुम कल खा रहे, तुम क्या कर रहे, तुम चले आओ प्रवचन ये कर रहे हैं भैया, तुम तो कर नहीं रहे, अब तुम तो हम चले जाए प्रवचन को करे। अरे तुम कर ही कहा रहे हो, ये तो बताओ। कौन भाई ये परिणमन कौन कर रहा है, ये परिणति कैसे बन रही? अरे ये जीव विकल्प करे तो भी शरीर अपने अनुसार परिणमित होता है, और विकल्प न करे तो भी शरीर अपने अनुसार परिणमित होता है। लेकिन ध्यान रखना, दुर्विकल्पों से शरीर रोगादिक रूप परिणमित होता है, और सम्यक चिंतन से, प्रसन्नता से, आह्लाद से, कर्तव्य पालन से, संतोष से शरीर निरोगता रूप। बड़ी खुशी हुई है, वो लड़का एक
पूरा भैया कह रहे थे कई दवाई दे रहे, हमने कहा देखो कर्तव्य पालन करना चाहिए हमारी दवाई। खुशी हुई हमने बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। कर्तव्य पालन से बड़ी जिनेन्द्र भक्ति से बड़ी औषधि का तो कैसे बन जाए कर्तव्य पालन से? कर्तव्य पालन से प्रसन्नता और प्रसन्नता से पुण्य और पुण्य विशेष हो तो यदि निष्प्रय भाव से कर्तव्य पालन किया जाए, निष्प्रय भाव के कारण बस इतना ही पढ़ पाए नहीं, निष्प्रय भाव से कर्तव्य का पालन किया जाएगा। अर्थ पूछ रहे फल की वांछा के बिना, निष्प्रय वंश का मतलब फल की वांछा के बिना तब वह प्रसन्नता देता है। तो निष्प्रय भाव से यदि कर्तव्य पालन किया जाए तो पुण्य प्रसन्नता होती, प्रसन्नता से पुण्य बनता, ठीक है ना। और वह यदि कर्तव्य पालन निष्प्रय भाव से जब किया जाए लोकोत्तर मार्ग विशेष रूप से, एक तो लौकिक कर्तव्य और एक लोकोत्तर कर्तव्य। जैसे घर में ही आप बताओ, घर में ही दो बताओ, लौकिक कर्तव्य और लोकोत्तर कर्तव्य। बच्चे का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा विवाह आदि व्यापार धंधा सर्विस ये सब करना ये लौकिक में करा, उस तत्व को संस्कार देना उसकी प्रसन्नता भी कोई अलग है। और यह विशेष हो तो अनंत भक्ति के स्वरूप में लिखा ना, अनंत आदि से प्रयोजन से बोलना, बोलो बोलो इसमें अनंत आदि से प्रयोजन से अनंत आदि की भक्ति का भाव विशुद्ध भाव है, न संकलित भाव है, विशुद्ध भाव, ठीक है, विशुद्ध भाव है। और यदि ये विशेष हो तो फिर इससे पूर्व कर्म का भी संक्रमण आदि बात दिखा नहीं, यही तो सच। जैसे कोई व्यक्ति पहले कमाता नहीं था, पढ़ाई लिखाई और उसमें लगा था, तो बेचारा कर्जा ले रहा था, कर्जा। अब उसने कमाई शुरू करी तो थोड़ी कमाई हो तो वो अपनी गुजर कर पाता है। क्यों भैया, कहा बेटा कचुनी नौकरी तो लग गई चाचा, है अब तनख्वाह तो बेचती है, 1,000 कमरा में चले जा रहे, खाए पी में चले जा रहे, अभी का जोड़ी कपड़े बनवाने, कुछ किराया में गए, अगर कुछ बचत क्यों बेटा, अब बोल लाओ भाई पैसा, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई। चाचा नौकरी तो लग गई परंतु कमाई अभी कम है, और अगर विशेष कमाई हो तो कमाई विशेष हो तो जेले जेले आई बेटा आई कचरी भुगतान का मैं लिख सकता। ऐसे ही एक भक्ति विशेष हो, भक्ति विशेष हो, भक्ति माने गहना बजाना नहीं समझना, उनके प्रति श्रद्धा निसंगता विशेष हो, निर्वांछता विशेष हो, उनके गुणों का चिंतन विशेष हो। एक तो देखा और देख करके अपने एक देखा से सीखती रहे, एक तक जन तुमको अब लो, विशेष हो गया कि नहीं, बोलो विशेष है कि नहीं। एक सुना सुन दिया वह भूल गए पर खत्म मामला, और एक एकाग्र होकर के सुना और क्या ओ ये तो अब बोल विशेष हो गया कि नहीं। ऐसे चिंतन में विशेष हो, भक्ति विशेष हो तो फिर पूर्व में बने हुए पाप कर्म आदि को भी हीन करते हैं, तब वो पाप के उदय से होने वाले प्रतिकूलता दुख आदि तत्काल मिटते हैं और दुख से सुख होता है। ऐसे ही याद देना कर्तव्य पालन से और लोकोत्तर कर्तव्य पालन से क्या होता है, प्रसन्नता विशेष होती है
उससे पुण्य विशेष होता है। उस पुण्य तो नए की इच्छा है, और जब पुण्य विशेष होता है तो पाप को भी हीन करता है, तब स्वयं रोग ठीक होता है। इस प्रकार से हो सकती है, ऐसे हो सकती नहीं है कर्तव्य पालन सेवा तो सीधे सीधे नहीं होती हुआ। जिनेन्द्र भक्ति सर्व दुखों को दूर करने में समर्थ है, तो सीधी सीधी समर्थ है ऐसा नहीं, कर्तव्य करके उस परिणाम से उस कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म का नो कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध है के साथ। इससे क्या हो जाएगा जी बता, हाँ वचन बंद कर देंगे, वो कैसे बंद हो जाए? ये क्यों नहीं बंद होगा कि भाई इसका यहां जुड़ा हुआ है, इसका यहां जुड़ा नहीं है, उसको बंद करना तो वहां जाना पड़ेगा। लेकिन इसका कनेक्शन इसका यहां लगा, तो इसको यहां से बंद करने पर इसका बंद हो जाए। क्यों? तो ये भीतर भीतर जुड़ा है, तो मैं ऊपर से कैसे नहीं जाऊं। और ना समझ जी को यहां से बंद करो, बंद हो, यहां से कोई बंद हो, खुल गई। क्या है कि तुम्हें मालूम नहीं भीतर भीतर खबरी यहां कनेक्शन है। ऐसे ही इन परिणामों में, भाव कर्म में, द्रव्य कर्म में और नो कर्म में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहां परिणाम होने पर वो भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। बुद्धिमान के प्रसंग में पढ़ना इसी तरह कितनी सुंदर भाषा है। जैसे कोई बहुत दुखी होकर के बैठा था और कोई साधन आ गया और उन्हें कहा तुम्हें अपन बार भावना पाठ करो, चलो अपन छह सामान्य मौका, अब वो पढ़ गया। तो एक शब्द लिखा है, क्या लिखा? तत्काल सुखी से सुखी हो जाए, ऐसा लिखा है। तत्काल, वो समझदार तो भाई, तत्काल सुखी से सुखी हो जाए। और अगर विपरीत वाला कोई आया और उसे ऐसी विपरीत बात कही और कोई सुना है तो वो तत्काल सुखी से दुखी हो जाए। इसलिए उसको परिणाम को छोड़ने के लिए वो संगति के त्याग का भी ये परिणति कैसी बन रही है, तो सर्वथा तुम स्वतंत्र ही मत करते रहना, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी करना। देखो अधूरा ज्ञान समाधान कारक नहीं होता। ऊपर से आप कह भले गए लेकिन समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए उसका सांगोपांग ज्ञान चाहिए। वो दृष्टांत दिया ना, उन्होंने कहा ये बढ़िया चीज है, तो वो ही अपने ले रहा हाथ लेकर के उसने भी अपनी दीवार में ठोक दी, पैसे ठोक करके उसमें तार लगा दी, वो जलेगी। अरे दुकानदार ने ठग लो, खराब है। बोले भैया वो जरी नहीं है हमारा। बोले कहा मिस्त्री का लड़के से जाओ देखना। मिस्त्री पहुंचा, क्यों भाई ये कनेक्शन अच्छी हमने दिया, जैसी वहां लगी जैसी हमने लगा दी, जैसे वहां खर्च करो तो वहां खर्च करने लगा। बंदर जैसे वो जून में पटक के फूकन लगी। तो ऐसे तुम देखा देगी, अगर तुम इस प्रकार से करने लगे तो उससे नहीं तुम्हारे दुख का भाव होकर के सुख प्राप्त हो, अंतरंग में वो उसका परिणमन होता है। अब जिसे किसे की बातें छोड़ो, जिसकी भली होना रहे छोड़ो, अपने को भला करने के लिए इस प्रकार का चिंतन बढ़ाना चाहिए। इस चिंतन से वेद ज्ञान होता है, वेद ज्ञान से योग अंतर में ढलता है और योगी को आत्मानुभव का सुख की प्राप्ति, तब वह परमार्थ में श्रोता बनता है, वास्तविक श्रोता बनता है। सजानंद शोध करो अविनाशी में आत्म स्वरूप
पानी